अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर मशहूद काजी एक और वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में हम डेक्सामेथासोन के बारे में डिस्कस करेंगे। 2 दिन पहले यूके में एक रिसर्च हो रही है। उन्होंने एक पॉलिसी स्टेटमेंट शाया की है उनके 2 चीफ इन्वेस्टिगेटर्स ने। उस स्टेटमेंट में डेक्सामेथासोन को एज अ लाइफ सेविंग ड्रग कोविड पेशेंट्स में करार दिया गया है। डेक्सामेथासोन एक मेडिकेशन है जो काफ़ी अरसे से अस्पतालों में यूज़ हो रही है, यानी जिन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है उनको ये इंजेक्शन दिए जाते हैं, और एस्मा में भी जो सीने का प्रॉब्लम है, सांस लेने की तकलीफ है, उसमें भी यूज़ होती है। ये जो स्टेटमेंट दी गई है इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। यूके में एक रिसर्च शुरू हुई थी मार्च के महीने में इस साल के, जो कोविड पेशेंट्स पे थी। उसको उन्होंने नाम रिकवरी का नाम दिया था, जिसका टाइटल है रैंडमाइज्ड इवैल्यूएशन ऑफ कोविड-19 थेरेपी। इसमें एक नहीं बल्कि चंद ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में देखा गया था। उसमें से उनके जो इनिशियल रिजल्ट्स हैं उनमें डेक्सामेथासोन के जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव आए गए हैं। अगर इस रिसर्च को देखा जाए, इसमें टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स थे, जो टोटल तादाद थी वो 11,500 पेशेंट्स की थी, और 175 यानी 175 हॉस्पिटल्स में ये रिसर्च की गई थी। ये जून में बंद हो गई थी क्योंकि रिसर्चर्स ने ये डिटर्मिन किया था कि इनफ पेशेंट्स, यानी इतने पेशेंट्स इस रिसर्च में आ चुके हैं कि आगे रिसर्च का कैरी ऑन होना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा। ये एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, और रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किसी भी मेडिकल एविडेंस लिटरेचर में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। इस रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में 2 ग्रुप्स में पेशेंट्स को डिवाइड किया गया था। एक ग्रुप के पेशेंट्स को डेक्सामेथासोन की दवा दी गई थी, और दूसरे पेशेंट के ग्रुप को नॉर्मल यूजुअल थेरेपी दी गई थी, जिसमें डेक्सामेथासोन को शामिल नहीं किया गया था। डेक्सामेथासोन वाले ग्रुप में जो पेशेंट्स की तादाद थी वो 2104 थी, और वो ग्रुप जिसमें डेक्सामेथासोन नहीं दी गई थी उसकी तादाद तकरीबन 4321 थी। अगर तो रिजल्ट्स की बात की जाए, जिन ग्रुप में डेक्सामेथासोन दी गई थी उनमें मौत की शरह या डेथ रेट 1/3 कम थी दूसरे ग्रुप के मुताबिक वेंटिलेटेड पेशेंट्स में। ये याद रखिएगा, 1/3 डेथ रेट, मौत की तादाद कम थी उन पेशेंट्स में जो वेंटिलेटेड थे, और 1/5वां हिस्सा यानी 1/5 कम थी उन पेशेंट्स को में जिनको ऑक्सीजन थेरेपी दी गई थी उस ट्रीटमेंट के मुताबिक जो दूसरे ग्रुप को दी गई थी। अगर तो देखा जाए दूसरे ग्रुप के बारे में जिसमें डेक्सामेथासोन नहीं दी गई थी, उसमें 28 दिन पे जो मौत की शरह थी वो जो हाईएस्ट सबसे ज़्यादा थी 41% उन पेशेंट्स में जिनको वेंटिलेटेड पेशेंट्स थे, और 25% थी उन पेशेंट्स में मौत की शरह जिनको ऑक्सीजन की थेरेपी दी गई थी, और 13% जो सबसे कम थी उन पेशेंट्स में जिनको कोई ट्रीटमेंट नहीं दी गई थी। इस रिसर्च पॉलिसी स्टेटमेंट जिसके चीफ इन्वेस्टिगेटर्स 2 हैं, प्रोफेसर हॉर्बी और प्रोफेसर लैंड्री, उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की है कि ये मेडिकेशंस पहली दवा है जो कोविड पेशेंट्स में मौसर किरदार अदा कर चुकी है। मगर इस पेपर के बारे में कुछ रिजर्वेशंस हैं। सबसे पहली बात ये कि तकरीबन 44% ऑफ द पेशेंट्स, जिनकी टोटल तादाद बनती है 5075 पेशेंट्स, इस रिसर्च में उनका कुछ मेंशन नहीं किया गया है, यानी उन पेशेंट्स का क्या हुआ अभी तक हमें कुछ मालूम नहीं है, जो इस पेपर के रिजल्ट्स पे काफ़ी बड़ा सवालिया निशान बना दिया है। दूसरी बात ये कि अभी तक ये जो स्टेटमेंट दी गई है इसके बारे में कोई पूरा पेपर पब्लिश नहीं किया गया है, तो हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा उस पूरे पेपर के पब्लिश होने तक। उस पेपर को फिर हमें गौर से देखना पड़ेगा कि क्या इस पेपर में कोई लिमिटेशंस थी या नहीं, और रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जो किया गया है वो किस तरीके से किया गया है, यानी इसको कहते हैं क्रिटिकल एनालिसिस। वो उसी वक्त हो सकता है जब ये पेपर पूरा हमारे सामने पब्लिश फॉर्म में मौजूद होगा।
ना दूसरी वजह यह है, अगर तो हम डेक्सामेथासोन को हर पेशेंट्स में इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो इसका जो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है उसको कहते हैं एड्रीनल क्राइसिस। एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं जो किडनीज के ऊपर होते हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हार्मोनल बैलेंस में। तो इस मेडिकेशन को बड़ा ध्यान से इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हम तो खाली इस स्टेटमेंट के बारे में बात करें, इस स्टेटमेंट में क्लियरली मेंशन किया गया है कि डेक्सामेथासोन का फ़ायदा सिर्फ उन्हीं पेशेंट को है जो या तो वेंटिलेटर पे हैं या तो फिर उनको कोई ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है। इस मेडिकेशन का कोई फ़ायदा नहीं स्टेटमेंट के मुताबिक उन पेशेंट्स को जिनको ना तो ऑक्सीजन चाहिए ना वेंटिलेशन चाहिए, वेंटिलेटर की ज़रूरत है। तो इस मेडिकेशन का बड़ा ध्यान से इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके साइड इफ़ेक्ट्स मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं जो काफ़ी प्रॉब्लम दे सकते हैं काफ़ी सिक या क्रिटिकल पेशेंट्स के मुताबिक। जब इस पेपर को पूरा पब्लिश किया जाएगा तो हम एक और वीडियो जारी करेंगे तो इस पेपर के बारे में क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो को दोबारा ध्यान से सुनिए और दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि अगर पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे ममालिक में आंखें बंद करके डेक्सामेथासोन इस्तेमाल शुरू हो गई तो इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। और ये याद रखिए, पाकिस्तान और इंडिया के बेशतर अस्पताल यानी क्रिटिकल केयर एरियाज़ डेक्सामेथासोन ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं उन सिलेक्टिव पेशेंट्स को जिनको वेंटिलेशन की ज़रूरत है या ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि डेक्सामेथासोन कोई जदीद दवा है। ये दवा मैंने जो पहले मेंशन किया था ये पहले भी मौजूद है। तो इस पेपर को ध्यान से पढ़िए। वंस पेपर आ जाएगा हम दोबारा एक वीडियो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।